नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, वशीकरण एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज़ जो अद्भुत है, इस संसार में सुरक्षित है। जब भी सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, हमारे वश के बाहर हो जाता है, और उसका ये वश के बाहर होना हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होने लगता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि काश ये मेरी बात मानता तो आज इसका भी भला हो जाता और मेरा भी, ये मेरे बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। और ऐसा हर रिश्ते में होता है। नज़दीकी से नज़दीकी संबंध में भी लोगों को वशीकरण की आवश्यकता हो जाती है। कई प्रकार के वशीकरण का जिक्र है वशीकरण शास्त्र में। लौंग से वशीकरण, इलायची से वशीकरण, प्याज से वशीकरण, ये सब कुछ ऐसे वशीकरण है जो अद्भुत है, तुरंत कार्य करते हैं। लेकिन आज जो वशीकरण मैं लेकर आई हूँ वह काजल से वशीकरण है। अर्थात काजल को केवल अपने आँखों में लगा लीजिए, और लगाकर आप जिसकी ओर देखेंगे मात्र, वह होगा आपका गुलाम। वह मानेगा आपकी हर बात। देखिए मित्रों, गुलाम शब्द से बिल्कुल नकारात्मक शब्द ना लें कि वो आपका हर काम करने लगेगा और फिर आप उससे कुछ ऐसे भी कार्य करवा लेंगे जो उसके लिए अहितकारी होगा और आप उसका लाभ उठा लें। ये बिल्कुल गलत है। वशीकरण एक बहुत शुद्ध चीज़ है। जब भी हम वशीकरण करते हैं, हमारी ऊर्जाएं जुड़ जाती है परमात्मा की ऊर्जाओं से। तो जब हम वशीकरण गलत इंटेंशन से करते हैं, किसी गलत भाव से, किसी को अपने वश में या अपना गुलाम बनाने के लिए, या उससे कोई गलत कार्य करवाने के लिए, तो उसकी सजा परमात्मा उस व्यक्ति को अवश्य देती है। वशीकरण काम जरूर करता है, सामने वाले पर असर भी होता है, लेकिन उससे भी बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर होने लगता है, आपको धन की हानि होने लगती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वशीकरण कभी भी गलत इरादे से, गलत इंटेंशन से नहीं करना है। आपको सही इरादे से करना है, सही भाव के साथ करना। काजल से वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, यदि पति और पत्नी में तालमेल नहीं है, बात नहीं बन पा रही है, बात बात पर झगड़े हो जाते हैं, दाम्पत्य सुख मिल नहीं रहा, रिश्ते टूटने और बिखरने की बात आ रही है, तब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस वशीकरण को कर सकता है, अपनी ही पत्नी को या अपने ही पति को फिर से अपने वश में करने के लिए, ताकि फिर से प्रेम पूर्वक यह संसार बस जाए, आपका परिवार बसा रहे, प्यार मिले, आपको सम्मान मिले। यदि आपका प्रेमी अब नहीं चाहता विवाह आपसे, रूठ रहा है, भाग रहा है इस रिश्ते से, टाइम पास कर रहा था इतने समय से, तब प्रेमिका इस काजल के वशीकरण का प्रयोग आसानी से कर सकती है। आपका प्रेमी बोली बोलेगा आपकी, हर हाल में विवाह करेगा आपसे। घर में यदि कोई ऐसा सदस्य है जो बिल्कुल उत्पात मचाए हुए है आपके जीवन में, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तब आप ऐसी अवस्था में अपने घर को संवारने के लिए, अपने घर के परिवार के प्रेम को पाने के लिए वशीकरण कर सकते हैं। और काजल का यह अद्भुत वशीकरण तुरंत से किसी को भी आपका गुलाम बनाने के लिए तैयार रहता है। कोई भी आपकी बोली बोलना प्रारंभ कर देगा। ऐसी ही अवस्था कभी कभी अपने बच्चों के साथ करनी पड़ती है। यदि आपका बेटा या बेटी बड़ी हो रही है, बड़ा हो रहा है, नहीं सुनता आपकी बात, बातें छुपाने लगा है, कुछ ऐसे कार्य करने लगा है कि आपको संदेह हो रहा है उस पर कि इसका भविष्य खराब हो सकता है, तो वो अपने दिल की बात आपको बता दे, हर बात आपके साथ साझा करे। ऐसी अवस्था में आप अपने ही पुत्र पुत्री पर भी काजल का ये अद्भुत वशीकरण कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपकी हर बात मानेगा, अपने दिल की सारी बातें बताएगा, सही गलत की जानकारी आपको अवश्य देगा। तो अद्भुत है ये वशीकरण। सोच समझ कर करें, सही इरादे से करें, और देखिए कितना शुभ परिणाम होता है इसका। केवल काजल लगाकर उसकी तरफ एक नज़र देख लेने मात्र से उसे आपका गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत है, सुंदर है, दिव्य है ये वशीकरण। संपूर्ण वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, स्किप ना करें। संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी लाभदायक है, आपके अपनों के लिए भी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो पहुंचा रहे हो आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। मित्रों, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और संध्या के समय करना, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही करना है। आप 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक यह वशीकरण कर लें, परंतु सूर्योदय से जब तक रोशनी रहती है तब तक ना करें। आपको शुद्ध रहना है, शुद्ध कपड़े पहनना है, स्नान करने हैं और माँ काली का आह्वान करना है। माँ काली की तस्वीर या मूर्ति जो भी है आपके घर में, उसके आगे आपको एक घी का दिया लगा देना है। घी इतना बड़ा दिया हो कि घी भरकर ले,
ताकि घंटों तक यह दिया जलता रहे, प्रज्वलित रहे अच्छे से। माँ काली को बहुत हृदय से याद करें, उनका आह्वान करें, बहुत शक्ति है इस वशीकरण में। मित्रों, आपको एक नई काजल लेनी है और प्रथम पूजा से पहले या वशीकरण से पहले इस काजल को अपनी आँखों में लगा लेनी है। थोड़ा काजल बचा कर रख लें। एक संपूर्ण काजल लें। एक A4 साइज के सफ़ेद कागज़ ले लें, मोटी वाली जो अच्छी सफ़ेद पेपर होती है। घर में किसी पुराने कॉपी डायरी से ना फाड़ लें, एक अच्छा पेपर ले लें। आपने जो घी का दिया जलाया उससे 2 बूंद घी आप ले लें कटोरी में, और ये काजल जो है जिस आपने आँखों में लगाई है वही काजल थोड़ा सा कटोरी में घी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अनार की लकड़ी का कलम यदि आपको मिलता है तो सर्वोत्तम, नहीं मिलता है तो जो ईयरबड्स होते हैं आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ईयरबड से जो काजल और घी आपने जो पेस्ट बनाया है, इस A4 साइज के सफ़ेद पेज पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, पर्टिकुलर उस बंदे का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, अपने गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ईयरबड से या तो कलम से, अनार की कलम से, और ना मिले तब आप अपने उंगलियों का प्रयोग करें और साफ साफ मोटे अक्षरों में उस व्यक्ति का नाम लिख दें। कागज़ को मोड़ दें, फोल्ड कर दें और इसके ऊपर कलावा बांध दें। अब ये जो कागज़ आपने मोड़ दिया है, जिस पर कलावा बांध दिया है, इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लें। माँ काली का ध्यान करें और माँ काली की तस्वीर के आगे जहाँ आपने दिया लगाया है वहीं आसन लगाकर बैठ जाए। आज आपको माँ काली को भोग में कुछ भी मीठा लगाना होगा। आप अपने अनुसार चाहे बताशे लगा दें, चाहे गुड़ का भोग लगा दें, आप लड्डू या बूंदी के भी भोग लगा सकते हैं, या घर में कोई मीठा पकवान बनाकर भी आप माँ काली को अर्पण कर सकते हैं। एक कटोरी में उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पण करें। आप ये जो कागज़ जो आपने मोड़ा है चिट, इस चिट को उस कटोरी के नीचे दबा दें, अर्थात माँ काली को जो भोग आपने दिया है भोग की कटोरी के नीचे उस पेपर को दबा दें जिस पेपर पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसके आप वश में करना चाहते हैं। काजल का अब कोई काम नहीं, काजल आप हटा दें। ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ओम दक्षिण कालिकाय नमः का 108 बार जप कर लें और माँ से प्रार्थना करें कि आज मुझ में इतनी शक्ति दें, आपकी सामने वाले को मैं अपनी बात समझा सकूं, मैं अपने वश में कर सकूं। 108 बार जप के बाद दिया जलता रहे, आप उठ जाएं और इस पेपर को आप माँ काली की तस्वीर के पीछे रख दें। कम से कम 21 दिनों तक आपको इस पेपर को माँ काली की तस्वीर के पीछे रखना है। ये जो भोग आपने चढ़ाया है माँ काली को, जो प्रसाद आपने अर्पण किया है, आपको यह प्रसाद अपने परिवार में सभी को देनी है, परंतु उस व्यक्ति को अवश्य देनी है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और ध्यान दें कि आपने जो आँखों में काजल लगाया है उस व्यक्ति की आँखों में आँखें डाल के आपको उसका चेहरा देखना है, उससे कुछ बातें करनी है, संपर्क बनाने का प्रयास करना है ताकि वो भी आपका चेहरा देखे, वो आपकी आँखों में आँखें डालकर देखे, आपसे बात करे। बस इतना कर लेने मात्र से मित्रों उस पर आपका प्रभाव पड़ना प्रारंभ, और 21 दिनों के भीतर वो पूरी तरह से होगा आपके वश में, आपका जादू उस पर चल जाएगा। उसके बाद ये जो कागज़ पर आपने नाम लिखा था, माँ काली की तस्वीर के पीछे रखी थी आपने, इस कागज़ को जल में प्रवाहित कर दें और इस काजल को फिर आप इस्तेमाल ना करें। इस काजल को आप फेंक दें, चाहे कहीं भी रख दें, पुनः अपनी आँखों में ना लगाएं। तो अवश्य करें, यह दुर्लभ प्रयोग कर देखें कैसे चमत्कारिक असर होता है सामने वाले पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।